क्या आपने कभी सुना है? मैं जहाँ तक जानती हूँ बहुत लोग नहीं सुने होंगे ये बात जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि राजा जनक के यहाँ माता गायत्री बोल के एक सन्यासन आती है और जनक से कहती है कि राजा जनक, मैं आपके यहाँ आई हूँ शास्त्रार्थ करने के लिए। राजा जनक 2 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या जवाब दूँ इस बात का। लेकिन जब सीता जी ये बात सुनती है, उनकी पुत्री, तो वो कहती है कि अगर पिताजी की आज्ञा हो तो मैं माता गायत्री के संग शास्त्रार्थ करना चाहती हूँ। राजा जनक इजाज़त दे देते हैं। तो उन दोनों में शास्त्रार्थ शुरू होने के पहले कुछ बातें होती है, वार्तालाप होती है। तब माता गायत्री कहती है कि बहुत खुशी की बात हुई, मुझे ये जान के अच्छा लगा कि आज मैं एक औरत के संग या एक लड़की के संग समझ लीजिए, या महिला के संग, जो भी समझिए, मतलब कहने का तात्पर्य, उसके संग शास्त्रार्थ करूँगी। अभी तक तो मैक्सिमम सब पुरुष लोग ही मुझसे हारते रहे हैं, कभी जीते नहीं। तो मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या ये वही लड़की है जो बचपन में धनुष बाण उठा ली थी शिव जी का? तो कहते हैं हाँ। तो बोला बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन चलो अच्छा है, मुझे तुमसे शास्त्रार्थ करके बहुत अच्छा लगेगा सीता। तो दोनों में शास्त्रार्थ शुरू होता है। तो माता गायत्री बोलती है कि देखते कौन जीतता है और कौन, किसकी जीत होती है और किसकी पराजय होती है। तो सीता जी कहती है कि माता, जीत और पराजय तो युद्ध में होती है, शास्त्रार्थ में तो कुछ होता नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहती हूँ, उस ज्ञान की वजह से मैं आपसे शास्त्रार्थ कर रही हूँ, हार जीत के लिए नहीं कर रही। तब माता गायत्री बोलती ठीक है। फिर 2 पुष्प का हार मंगवाती है, वो कमल फूल के रहते हैं। वो दोनों, माता गायत्री बोलती है एक तो सीता तुम पहन लो, और एक माता गायत्री खुद पहन लेती है और बताती है ये हार पहनने का रीज़न कि जो पराजय होगा उसके गले का एक पुष्प माला वाला हार मुरझाता जाएगा। तब उन लोगों में प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं। तो पहला प्रश्न करती है माता गायत्री कि बताओ सबसे तेज शस्त्र कौन सा है? जैसे महादेव का जो शस्त्र है ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र है, भगवान नारायण का नारायण अस्त्र है। तो इस तरह जो अस्त्र है, इनमें तीनों में से कौन से सबसे तेज अस्त्र है? तब सीता जवाब देती है कि सबसे ज़्यादा अस्त्र तेज है वो है करुणा का। तो माता गायत्री पूछती है कैसे? तब वो बताती है कि अगर करुणा मनुष्य के हृदय में होगी तो वो सबको अपना बना लेगा, और जब वो सबको अपना बना लेगा तो उसे शस्त्र की क्या ज़रूरत है? वो अस्त्र शस्त्र लेके क्या करेगा? फिर उसे तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद माता गायत्री दूसरा प्रश्न पूछती है कि प्रकाश की तेज गति, सबसे तेज गति प्रकाश की है या किसी और की? तब वो बताती है कि नहीं, सबसे तेज गति मन की है। बोला कैसे? तो बोलता मन इतनी तेज़ी से दौड़ता है कि तीनों ब्रह्मांड में वो घूम के आ जाता है चक्कर लगा करके। तब भी माता गायत्री चुप हो जाती है। फिर पूछती है तीसरा प्रश्न कि सबसे ज़्यादा उत्तम शुद्ध क्या है? सबसे ज़्यादा उत्तम और शुद्ध क्या है? तब सीता जवाब देती है कि सबसे शुद्ध है कर्म और सबसे शुद्ध है शब्द। शब्द शुद्ध हो गए और कर्म शुद्ध हो गए तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। फिर चौथा प्रश्न पूछती है माता, उत्तम प्रार्थना क्या है? तब सीता जी बोलती है उत्तम प्रार्थना वही है जो दूसरों के लिए की जाए। इस तरह इन लोगों में सब
शास्त्रार्थ चलता रहता है और लास्ट में हर पल होने के बाद सीता जी जीतती है। लेकिन इसकी कुछ कड़ियाँ और भी है, तो वो कड़ियाँ मैं आपको दूसरी वीडियो में सुनाऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और आप वीडियो सुनिए। आगे मिलते हैं बिग प्ले।